हेलो एवरीवन, जनरल स्टडीज़ का डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रहा था जो कि आने वाले एग्ज़ाम में जैसा कि जेपीएससी एई मेंस हो गया, बीपीएससी एई हो गया और यूपीपीएससी, इतने जितना भी इंजीनियरिंग लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है वो सारे एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस है। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप डेली बेसिस पे कुछ समय अगर इस वीडियो पर देते हो आप, तो आपका आते आते एग्ज़ाम तक एक अच्छा क्वेश्चन आपको कंटेंट आपके पास होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज इन जलियांवाला बाग? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जलियांवाला बाग है और यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और वहीं से इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी, यही घटना। ठीक है, अब ये घटना के बारे में कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के निकट ये बाग है जलियांवाला बाग। और इसकी हत्याकांड उसी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट एक कानून है, अभी बताएंगे उसके बारे में भी, तो उसी के विरोध में एक सभा हो रही थी इसी में। तो एक ब्रिटिश अंग्रेजी ऑफिसर जो है कि जनरल डायर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ही यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे दिए बिना किसी वजह के। जैसे कि आपको पता है कि आवाज़ दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोग आवाज़ दबाने के लिए और अपना बुलंद करने के लिए उन्होंने यहाँ पे गोलियां चलवा दी, जिसमें कि 400 आदमी घायल हो गए थे। 400 आदमी का मृत्यु हो गया था और 2000 आदमी घायल हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश शासन का अंत जो है, यहीं से स्टार्ट होने लगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेंगे कि रॉलेट एक्ट किसको बोलते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो था वो एक काला कानून के नाम से जाना जाता था और सरकारी जो इसका नाम था उसका नाम था द एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। तो ये एक्ट था और इस एक्ट के थ्रू किसी भी आदमी को बिना किसी वजह के उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता था और उसको जेल में डाला जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट यही 1919 ईस्वी में इस ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून आया था और इसी के विरोध में उस सभा में, उस बाग में मीटिंग हो रहा था। तो वहीं पे जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो वहीं पे जनरल जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इतना सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। हु वाज द फर्स्ट मैन टू विन द साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला जो थी वो अमृता प्रीतम थी। ठीक है, ये एक लोकप्रिय लेखक थी जो कि पंजाब की ही थी, लोकप्रिय लेखक थी। और इनको कहा भी जाता है कि पंजाबी भाषा की पहली कवित्री माना जाता है इनको। अमृता प्रीतम को पंजाब भाषा की पहली कवित्री माना जाता है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? विच वॉज अ रिपब्लिक स्टेट इन नॉर्थर्न बिहार? तो यहाँ पे जो गणतंत्र राज्य था वो वज्जी था, इसको वज्जी ही इसका नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भारत के 16 महाजनपद थे, उसी में से ये एक राज्य था जो कि उत्तरी बिहार में यही एक राज्य था कि जो कि गणतंत्र था। या कई के छोटे राज्यों को मिलाकर इसका निर्माण हुआ था और इसका राजधानी जो था, वज्जी की जो राजधानी था वो वैशाली था। तो इतना चीज याद रखना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट म्यूजिकल? तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, तो वैशाली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बराबर आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। जैसा कि आपको पता है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ पे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, अगर वहाँ के सीएम की बात करें तो वेस्ट बंगाल का सीएम, जैसा कि सबको पता होगा कि ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल के सीएम। और ज़्यादातर क्वेश्चन गवर्नर से पूछता है, तो गवर्नर कौन है वहाँ के? तो जगदीप धनखड़ जो है वहाँ के गवर्नर है। जगदीप धनखड़ जो है वहाँ के गवर्नर हैं
और सीएम ममता बनर्जी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ था? विच डायनेस्टी वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन विजयनगर एम्पायर? तो संगम वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले स्थापित हुआ था, सबसे पहला राजवंश था जो संगम वंश था। तो संगम वंश आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मल्ला पेरियार डैम इन विच स्टेट? तो मल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में है। तो आपको यहाँ पे केरल याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आया केरल का, तो केरल के जो सीएम है, केरल के सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो पिनरई विजयन है। पिनरई विजयन जो है वो यहाँ के सीएम है। बात करें अगर गवर्नर का, राज्यपाल का, तो यहाँ पे जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो आरिफ मोहम्मद खान है। तो आपको केरल में दोनों चीज याद रखना है, पिनरई विजयन जो है यहाँ के सीएम है और गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुयालकुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सुयालकुची टेक्सटाइल पार्क? तो सुयालकुची वस्त्र उद्यान जो है वो असम राज्य में है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है असम, ठीक है। असम का अगर सीएम की बात करें तो असम के जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल है। यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो है वो सर्बानंद सोनोवाल है और यहाँ के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी जी हैं। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दोस्तों अभी तक अगर मैं सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे फर्स्ट है तो, और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन विच टू पावर्स? किन दो साम्राज्य के बीच में हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं। चौसा का जो लड़ाई है वो शेरशाह मुगल, शेरशाह जो था वो अफगान शासक था और हुमायूं जो था वो मुगल शासक था, ठीक है। ये अफगान शासक थे, ये मुगल शासक थे, ये दोनों के बीच में चौसा की लड़ाई हुआ था, ठीक है। और ये चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो 1539 आपको याद रखना है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और शेरशाह मुगल एम्पायर अफगान शासक थे और हुमायूं जो थे वो मुगल शासक थे। और यहाँ पे क्या हुआ, इस दोनों लड़ाई में हुमायूं को अपना जान बचा के भागना पड़ा और शेरशाह के यहाँ पे जीत हुई। तो इतना चीज आपको याद रखना है चौसा का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? फिरोजाबाद होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन विच प्रोडक्शन? तो कांच की चूड़ियां बनाने में फिरोजाबाद सबसे प्रथम स्थान रखता है, कांच की चूड़ियां बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू पर्सनल सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। आपको विनोबा भावे याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थित है? वेयर इज द मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो पूना में स्थित है। तो आपको पूना याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पिछोला झील कहां पे है? वेयर इज द लेक पिछोला? तो उदयपुर में जो है वो पिछोला झील है। तो आपको इसका आंसर उदयपुर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन? तो महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। अब बात करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो भगत सिंह कोश्यारी है। तो इतना चीज आपको महाराष्ट्र में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? हु इज अवार्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड? तो द्रोणाचार्य जो है वो खेल में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ये खेलों में किसको दिया जाता है? जो कोच होता है, जो खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और ये कब युग से आ रहा है? महाभारत के युग से ही द्रोणाचार्य के नाम पे ही ये पुरस्कार हुआ है और ये कोचों को मिलता है। अभी तक 104 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। और ये कौन देता है? ये भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो देती है। और इसमें जो अवार्ड राशि है वो 5 लाख का अवार्ड राशि है इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार में। सबसे पहले जो द्रोणाचार्य पुरस्कार था वो किसको मिला था? भालाचंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो भालाचंद्र भास्कर भागवत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु फाउंडेड द लंदन बेस्ड इंडिया हाउस? लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध जो है
वो हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। जैसा कि आपको पता है कि हुमायूं जो था वो मुगल शासक था और शेर शाह जो था वो अफगान शासक था। और ये जो युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद में 17 मई 1540 ईस्वी में जब यहाँ पे हुमायूं का हार हो गया था जो शेर शाह सूरी द्वारा, तो हुमायूं को इस युद्ध के बाद में जाना ही पड़ा। ये पूरा ये सल्तनत, शेर शाह के सल्तनत को छोड़ के जाना पड़ा था। और इस युद्ध के बाद शेर शाह पहला जो बिहारी मुसलमान था जो दिल्ली के शासन पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेन सांग एक चीनीज यात्री था, चाइनीज यात्री, उसी ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय होमोग्लोबिन डिफिशियंसी? तो होमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? हाउ मेनी हर्ट्ज कैन ह्यूमन हियर साउंड फ्रॉम? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना भाग है? तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, जैसा कि आपको पता है कि शुरू से ही सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ हाइड्रोजन बम वर्क? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम सिद्धांत, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है नाभिकीय संलयन, उसी सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो वहां पे आपको HIV याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो रिसेंटली हु लॉन्च देयर फर्स्ट मार्स मिशन होप? तो UAE ने अभी हाल ही में अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जो CM है, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, यो आनंदीबेन पटेल है। तो इतना चीज आपको इस वीडियो से जानकारी मिलता है। अब एक बार फिर से आपको रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक अपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल फर्स्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।